हेलो फ्रेंड, मैं जय गुप्ता योनो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हमने अभी इससे पहले क्लास देखी थी जिसमें मैंने आपको समास बताए थे और उस समास में बहुत ट्रिक से आपको बताया था मैंने, और उसी पे आधारित आज मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए जो परीक्षा में अधिकतर बार पूछे गए हैं। इतनी बार आए हैं कि मतलब लगभग रिपीटेशन के क्वेश्चन हुए हैं, और हो भी सकता है जो भी एग्जाम चल रहे हैं हमारे उसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। और इसको हम सीखते हैं कि जैसे अगर परीक्षा में आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का हम तरीका देखते हैं। देखिए आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देवासुर में कौन सा समास है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, बहुब्री समास, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। अब देवासुर में कौन सा समास है, तो अब इसको हमको क्या थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा आराम से उसको समझे। देवासुर, देव और असुर, यहाँ पे देव भी है और असुर भी है, मतलब भगवान और राक्षस दोनों की बात हो रही है। तो जब दोनों की बात हो रही है देव और असुर में, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक साथ रहते क्या कभी? आपने कभी देखा है? नहीं रहते ना, दोनों लड़ते हैं, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है हमेशा। तो वहां पर क्या है, हमको द्वंद्व समास ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, ये हमारा द्वंद्व समास आंसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, परमेश्वर में कौन सा समास है। अब परमेश्वर में कौन सा समास है तो हमको उसको देखना है। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, द्विगु समास, तो द्विगु समास हमने बता चुके हैं, संख्यावाचक होता है। और इसके बाद अगला है कर्मधारय समास, हम पढ़ चुके हैं, जिसमें है जो के समान लगा के देखते हैं कि ऑप्शन सही लग रहा है या नहीं। अगला है हमारा तत्पुरुष समास, जो कि हमारा बहुत बड़ा समास है। और अगला है हमारा अव्ययभाव समास, इसमें हमने आपको पहचान बताई थी, अनुआ, प्रतिभर, यथा, यावत, हर। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन या कोई सा मतलब आगे शब्द दिख रहा है तो ये हमारा आंसर होता है। अब इसमें बोल रहा है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। अब देखो है जो लगा के हमारा जो शब्द है जो बहुत अच्छे से बन रहा है, क्या है, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, परमेश्वर जो है हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला है गौशाला, गौशाला। अब गौशाला को हम उसको तोड़ेंगे तो गौ के लिए शाला अच्छा लग रहा है, गौ के लिए शाला अच्छा लग रहा है। तो अब में हम इसको देखते हैं, द्वंद्व समास तो होगा नहीं, गाय गौशाला है ना। तो इसमें देखते हैं हम, गौशाला जो हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष क्यों होगा, गौ के लिए शाला। अगला है इसमें हम कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास हो गया। अब कन्यादान में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे हम कन्यादान में देखते हैं, कन्या का दान होता है, कन्या का दान। तो यहाँ पे का जो है हमारी विभक्ति चिन्ह आ रहा है, विभक्ति चिन्ह हमारी किसमें चलती है, हमारे तत्पुरुष समास में चलती है। आपने देखा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, तो जो हमारा संबंध जो होता है, जो हमारा संबंध होता है उसमें हमारा जो है काके की आ रहा है, का हमारा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कन्या का दान, मतलब ये हमारा होगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, चतुरानंद में कौन सा समास होगा, चतुरानंद, चतुरानंद। वैसे यहाँ पे जो है चतुर से तो 4 लग रहा है कि यार यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, दिगु, दिगुवाचक हमारा जो है दिगु समास होगा। मगर चतुरानंद आगे उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। चतुरानंद, आनंद मतलब जिसके 4 आनंद, अर्थात जिसके 4 सिर हो। भगवान कौन, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के 4 आनंद होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो है चतुरानंद में कौन सा समास होगा, हमारा बहुब्री समास, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ब्रह्मा जी निकल के आ गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे भगवान है। अब देखें आगे, श्रेष्ठ कवि में, श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। अब श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ है जो कवि, श्रेष्ठ है जो कवि। अब है जो और के समान हमारा किस में आता है, कर्मधारय में आता है। इसको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, कर्मधारय समास। यहाँ पे देखते हैं राधा कृष्ण में कौन सा समास है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए, बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययभाव समास। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, राधा कृष्ण में, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पे अपने को दिख रहा है, मैंने आपको इसके पहले की क्लास में बताया था कि योजक चिन्ह जहाँ भी दिखेगा वहां भी हमारा कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर अपना योजक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे राधा और कृष्ण में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। आने वाले और भी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे संबंधित और भी वीडियो अपलोड की जाएगी। आप जुड़े रहें योनो एकेडमी के साथ।